हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद मेरे को ये अकाउंटिंग रेशियो आपका जो चैप्टर है फाइनेंस वाली बुक का बेटा वो डालना पड़ रहा है बिकॉज़ अभी लास्ट डेज कुछ मैं बिज़ी भी था, कुछ चीज़ें थी कुछ जो हो रही थी मेरे साथ। खैर आइए, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं हम है ना। तो अकाउंटिंग रेशियो की तरफ बढ़ रहे थे हम, और अकाउंटिंग रेशियो में कहाँ तक करवाए थे मैंने आपको। किसी बच्चे का मैसेज आया था कि सर वो प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियो आपने नहीं कराए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हैं सर वो आपने छोड़ रखे हैं, बस वो और करा दीजिए। तो देख लेते हैं जरा आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलो आओ जरा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिट से रिलेटेड होगा ये वाला रेशियो हमारा पूरा का पूरा। इसमें हम एक दो तो चार और एक पांच रेशियो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले फिलहाल हम आज कौन सा सीखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, ठीक है, और एक सीखेंगे हम नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रखो ऊपर, ठीक है, और चलो इधर करते हैं, एक सेकंड स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, ठीक है, तो इधर कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सीखेंगे, एक नेट प्रॉफिट रेशियो सीखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा कैसे आता है उसे देख लो आप। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो आपके पास में आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये वर्ड याद आ रहा है, बस इसी को याद रखो आप। कंपैरिजन किससे करेंगे हम, इसका नेट सेल से, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि भी हम तो प्रॉफिट जो देखेंगे अपना सेल पे तो देखेंगे कि भी हम इतना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और इस रिवेन्यू पे हमारा इतने % का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम ऊपर क्या रखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, और अपॉन में रख लो आप नेट सेल। नेट सेल रख लो, नेट सेल्स, या आप इसे कह सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नेट सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये जो आंसर आएगा आपका परसेंटेज में लाना होता है। आपने सुना होगा जैसे कि मतलब हम कहीं चले जाएं रिलेशन में, या मतलब यार दोस्तों के बीच बैठ जाएं, सेम बिजनेस कर रहे हों या वो भी बिजनेस करता हो हम भी बिजनेस करते हों, तो पूछ लेते हैं धंधा कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, तो हम कहते हैं हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है, मार्केट आजकल डाउन है पर कोई नहीं, वो सब हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल बातें करते हैं ना हम लोग। तो कभी कभी सामने वाला बंदा पूछ लेता है कभी तुम्हारे बिजनेस में मार्जिन कितना है, क्या है मार्जिन कितना है, तो हम बताते हैं यार 10% हमको सारे खर्चे काटने के बाद बच जाता है। ये जो 10% हम बताते हैं दरअसल नेट प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट भी हम सेल पे ही निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं सर, उसकी भी बात करते हैं। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल हो गया, बी नेट प्रॉफिट रेशियो, ये कैसे निकालते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें वर्ड दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट, सही है ना। तो इसे निकालने का तरीका, नेट प्रॉफिट ऊपर रखो, अपॉन में वही नेट सेल रखो, इनटू 100 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको इतने ही सिंपल से फॉर्मूले देने के बाद में एग्जाम में हमसे ही पूछ लेगा और हम आराम से ले आएंगे नंबर, हम आराम से मार्क्स लेके आ पाएंगे, आपको लग रहा है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, कुछ ना कुछ तो घुमाएगा, बिल्कुल घुमाएगा सर। आपको कैसे घुमाएगा, वो आपको सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देगा, बात समझना, वो सीधा सीधा आपको ग्रॉस प्रॉफिट सर नहीं देगा। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के तरीके आने चाहिए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, आप निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, आप निकाल सकते हैं तो नेट सेल ले लो। नेट सेल जो आपकी रिवेन्यू होती है उसमें से आप कोक्स माइनस कर दो, कोक्स माइनस कर दो। कोक्स क्या होती है सर, भाई कोक्स होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर आपको ये दो चीजें दे रखी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नेट सेल माइनस करो आप कोक्स, आ जाएगी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये नेट सेल क्या होता है, नेट सेल होता है टोटल सेल और माइनस रिटर्न, आपकी आ जाती है नेट सेल। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया उसके लिए। अगर नेट सेल दे रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, नेट सेल कह लो या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो। सर रिवेन्यू जो होती है वो नेट वाली होती है, हाँ भाई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो होते हैं वो रिवेन्यू आपका नेट सेल होती है, यानी कि उसमें से हमने रिटर्न ऑलरेडी माइनस करी हुई होती है, तभी वो रिवेन्यू कहलाता है हमारा। ठीक है, टोटल सेल मान लो अब आपकी, मैंने 5 लाख रुपए की मेरी टोटल सेल हुई, रिटर्न मेरी उसमें से 50,000 रुपये मेरी रिटर्न हो गई, तो मेरी नेट सेल कितनी आ जाएगी, 4,50,000 रुपये।
समझ में आ रहा है ना मैटर। ये मैंने 5 लाख लिया है, ये मैंने 50,000 लिया है, 0.50 डाल दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू 4.5। इसका मतलब ये क्या है कि ये 4.5 लाख रुपए की मेरी नेट सेल आ गई। अब मेरी नेट सेल में से जब मैं अपनी लागत हटाऊंगा, लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉग्स को क्या बोलता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की जो लागत है उसे अगर हम माइनस कर देते हैं अपनी सेल में से, तो सीधी सी बात है हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर हम नेट सेल पे एक फॉर्मूला और बन जाता है इससे, क्या से बनाओगे एक फॉर्मूला और, कॉग्स में अगर हम ग्रोस प्रॉफिट जोड़ दें, ध्यान से समझना बात, कॉग्स में अगर हम ग्रोस प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारी नेट सेल आ जाएगी। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको करवाए भी होंगे एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में, आपको जो मैंने टर्नओवर वगैरह सिखाया होगा कि टर्नओवर हमारी सेल्स होती है, ऐसे ऐसे निकाली जाती है। तो आप ना अपने दिमाग से अपनी अप्रोच से अपने आप भी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिपेंड ये करता है कि भाई आपको कितना आता है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है बस। ठीक है, तो मैंने यहीं पर देखो काफ़ी सारे फॉर्मूले आपके सामने रख दिए, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या मांग रहा है, हम क्या देने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही नेट प्रॉफिट का भी चक्कर होता है, नेट प्रॉफिट भी निकालने के तरीके होते हैं, नेट सेल निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, और इन दोनों रेशियो की ही मैं आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उसके बाद में और रेशियो सीखेंगे हम कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मेरे पास में लेटेस्ट बुक है ये। ठीक है, TS ग्रेवाल वाली बेटा आपकी लेटेस्ट बुक है ये मेरे पास में, ये रही। आप पेज नंबर निकाल सकते हो 4.111। ठीक है, 2020 एडिशन। और पुरानी बुक है किसी बच्चे के पास तो कोई नहीं, देयर इज़ नथिंग चेंज इन दिस बुक, कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है इस बुक में, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास में अगर पुरानी बुक भी है। प्रैक्टिस करें बस आप क्वेश्चंस की। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, 112 आ रहा है ये, कंप्यूट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं, 5,40,000 का। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इन्होंने, नेट सेल 6 लाख रुपए का। तुम्हें क्या क्या चाहिए ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए, तुम्हें तो चाहिए एक तो ग्रोस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे आएगा मैंने बताया था, रिवेन्यू अगर दिया हुआ है नेट सेल में से माइनस कर दो कॉग्स, ये रहा फॉर्मूला, परेशान नहीं होना। नेट सेल माइनस कॉग्स, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल सर, ग्रोस प्रॉफिट के अपॉन में रख दो आप नेट सेल। नेट सेल कितनी है, 6 लाख रुपए, और वो कितनी आएगी, समथिंग समथिंग 6 लाख में से 5,40,000 माइनस होंगे तो ये 60,000 रुपये बचेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 112, हमें दिया हुआ है कॉग्स कितनी है हमारे पास में, 5,40,000 की, और हमें नेट लिख लो इसे, नेट सेल दी हुई है बेटा 6 लाख रुपए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। बिल्कुल सर, और वो कितना है, 60,000 रुपये। पॉजिटिव देखना, नेगेटिव नहीं। 6 लाख माइनस 5,40,000 करेंगे तो 60,000 आएगा, वरना अगर ये सेल ही कम होती, कॉग्स ज़्यादा है तो लॉस आएगा, फिर उसके करने के फंडे अलग हैं फिर। ठीक है, 60,000 का मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, तो ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में रखूंगा मैं नेट सेल को। नेट सेल मेरी कितनी है, 6 लाख रुपए की। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तुम्हें दिख ही रहा होगा। 60,000 को मैं इसे काटूँ तो 10 आ रहा है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, 6 1 जा 6, और 10% आ रहा है, यानी कि मेरा ग्रोस प्रॉफिट जो है मेरे बिजनेस में कितना है, कितना है वो मेरा 10% का। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आसान होते हैं, लेकिन अभी ये तुम्हें लग रहा है आसान है। आओ जरा इस पर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा 50,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, सेल रिटर्न भी दे रखी है उन्होंने 50,000 की। कैसे निकालोगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 5 लाख है, सेल रिटर्न को माइनस मत करने लग जाना है इसमें से, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना अपने आप में नेट सेल होती है। ठीक है, 50,000 बटे में रखोगे आप ये अपॉन में 5 लाख रुपीज़, तो आंसर वही आपका 10% आना है। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, ये घुमाने के लिए दे रखा है बस। सेल रिटर्न आपको ध्यान रखना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा नेट सेल ही होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस नहीं करते हम सेल रिटर्न को। आगे आओ 114, कंप्यूट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, नेट सेल 4 लाख रुपए, और ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है इन्होंने 25%, लेकिन ये दिया हुआ है ऑन कॉस्ट। अब यही प्रॉब्लम करता है, दिल्ली 2004 में आया हुआ है। अब मेरी बात समझना, एक छोटी सी तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ आज, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस फॉर्मूले के बाद में। 114 क्वेश्चन नंबर है ये, और उसमें हमें दिखनी अगर हमारे पास में ऑन कॉस्ट दिया हुआ है परसेंटेज, और हमें दी हुई है सेल्स, तो ऑन सेल्स पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, बात समझना ध्यान से। मैंने अगर ये कहा कि कॉस्ट पर मेरा कितना है प्रॉफिट, 25% है, 25%, तो 25% कितना होता है बेटा, 1/4 होता है, हाँ या ना, 1/4 होता है, सीधी बात है। अगर मैं इस वाले परसेंटेज को, कॉस्ट को सेल पर देखना चाहूँ, क्यों सर सेल पर देखना क्यों चाह रहे हो, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया भाई ग्रोस प्रॉफिट 25% है मेरा, लेकिन आप 25% इस चीज़ का नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट पर बोला है वो 25%, बट दिस इज सेल, दिस इज सेल, ये सेल्स दी हुई है इन्होंने, और तुम्हें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कॉस्ट पर दिया हुआ है, तो तुम्हें सेल का ही पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी कि ये प्रॉफिट अगर कॉस्ट पर इतना है तो मेरी सेल पर कितना होगा, है ना।
इस वाली अप्रोच को हमें दिमाग में रखना है। वो कैसे करना है, तो 25% तुम्हारा लागत पे हमें बचता है, सेल पर हमें कितना बच रहा है वो हमें देखना है, सेल पर हमें कितना बच रहा है वो हमें देखना है। तो वो कैसे देखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, आप डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो जब आप कॉस्ट से सेल पर जाओगे। ये 1/4 है तो ये हो जाएगा 1/5। मैटर समझ में आया, 4 में हमने 1 प्लस करा, यहाँ 5 हो गया। 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% लिख सकता हूँ, यानी फ्रैक्शन में मैं 1/5 लिखूंगा और परसेंटेज में मैं 20% लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक का तो मैटर, बिल्कुल सर सही है। अगर ये दिया हुआ होता है यहाँ पर 1/3, यानी कि तुमने कभी कभी देखा होगा ऐसे करके एक परसेंटेज आ जाती है 33.33%, वो होता है 1/3। अगर कॉस्ट पर चल रहा है तो सेल पर वो कितना होगा, ध्यान से देखो 1/4 होगा वो, यानी कि इस बार 25% ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो हमें इस बार क्या दे रखा है, अगर सर सेल का दे रखा हो, कॉस्ट पूछ रहा हो, तो बेटा 1 माइनस कर दो। पहले अपनी परसेंटेज की जो अमाउंट है, जो फिगर है, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में अगर कॉस्ट पर जाना है तो 1 माइनस कर दो, अगर सेल पर जाना है कॉस्ट से तो 1 प्लस कर लो। ठीक है, ये तरीका समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है मेरी छोटी सी ट्रिक तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आप समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है इससे आंसर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है नेट सेल, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल कितना आएगा, ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल आएगा हमारा, ऑन कॉस्ट 25% है तो सेल पर 20% है, तो प्रॉफिट कितना, 4 लाख का 20% निकालेंगे। 4 लाख का 20% निकालोगे 80,000 रुपये आएगा। सीधी सीधी सी बात है, 20 चौक 80, काटा पीटी करके देख लेना, 20 चौक 80,000 रुपये आ जाएगा। ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट हो गया, उसे ऊपर रखेंगे, अपॉन में रखेंगे नेट सेल। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करते हैं, वो भी ध्यान रखो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 से मैं से काटूंगा, 20% मेरा क्या आ रहा है इस बार प्रॉफिट आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। तो आप लोग चेक कर लेना, पीछे इसके आंसर दिए हुए होते हैं। 114 क्वेश्चन नंबर का ये है। ठीक है, आगे आप लोग कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, मैंने आपको मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, पूछ लेना। ठीक है, चलो मैं चल रहा हूँ, एक जरा क्वेश्चन करा दूँ आपको नेट प्रॉफिट रेशियो का, तब हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है सर, कैश सेल दी हुई है 2,20,000 की, क्रेडिट सेल दी हुई है 3 लाख रुपए की। हमें तो टोटल सेल देखनी होती है, हमें तो सर नेट सेल देखनी होती है, तो हम तो इन दोनों का टोटल करेंगे, रिटर्न कर देंगे, उसमें से माइनस है। ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। सर ये क्या दे दिया इसने, मेरी बात समझो। नेट प्रॉफिट निकालने के भी तरीके होते हैं, क्या तरीके होते हैं सर, आओ जरा पहले ना नेट प्रॉफिट निकालने के तरीके देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, ये नेट प्रॉफिट है कौन सा वाला, आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी, उसमें एक तो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला है बेटा, ध्यान रखना। सर आएगा कैसे ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला, मान लो आपके पास में ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है ना, 1 लाख रुपये, देख पा रहे हो आप, ये छोटू सा देखो ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख रुपये का। उसमें से आप ना प्लस करो अदर इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है उन्हें सबको प्लस कर लो, अदर इनकम, क्योंकि जो मेन इनकम होगी वो तो ग्रोस प्रॉफिट से ऊपर ही पहले आ जाएगी, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको ध्यान हो तो सेल्स वगैरह, आपकी कोई अदर इनकम है उसे प्लस कर लो, माइनस करो अदर एक्सपेंसेस, यानी कि अदर एक्सपेंसेस कौन से वाले, मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस कर लो, और उसमें से माइनस कर दो टैक्स। तो आपका ना ये वाला जो फॉर्मूला है उससे आपका निकल करके आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक चीज़ समझना सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, वही सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, 11th के बेस पे अगर मैं बात करूं। लेकिन 12th में क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इन्होंने बता दिया होता है तुम्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों ही माइनस करने होते हैं हमें नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए। सर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में क्या फर्क है, फटाफट से समझेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी अदरवाइज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। लाइक आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मैंने कोई फिक्स एसेट्स बेची, उस पर मेरे को लॉस हो गया, तो भाई ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हाँ, जो मैंने मशीन लगा रखी है उसका कोई रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा हो गया, तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस मेरा ऑपरेटिंग है, क्योंकि मैं वो बिजनेस में यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो मेरा ऑपरेटिंग और यहाँ नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन नेट प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए मैं दोनों ही प्रकार के खर्चों को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और दोनों ही प्रकार की इनकम को भी, अदर इनकम में भी ऐसी होता है, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए जब हम जाएंगे ऑपरेटिंग रेशियो से तो थोड़ा सा वो दिमाग खराब करेगा, कोई नहीं, हम उसे भी हैंडल कर लेंगे, हम सब कुछ हैंडल करना जानते हैं, करेंगे उसे भी ध्यान से। आओ जरा एक क्वेश्चन जरूर करा दूं, 136, खैर वीडियो तो बड़ी हो जाएगी, कोई नहीं। आओ जरा, कैश सेल कितनी है, 2,20,000 रुपये, क्रेडिट सेल कितनी है मेरी, 3 लाख रुपये, दोनों को प्लस करेंगे, 3 2 5, 5,20,000, माइनस करेंगे 20, तो 5 लाख रुपये की मेरी सेल आ गई, नेट सेल। ठीक है, नेट सेल कितनी आ गई इस क्वेश्चन में,
5 लाख रुपए की। उसके बाद में क्या आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख रुपए आ रहा है, तो हमें तो नेट प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो हम ग्रोस प्रॉफिट को रखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे। इनकम है इसलिए प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस इसलिए माइनस करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी माइनस करेंगे। तो हमें माइनस क्या क्या करना है, ऑपरेटिंग और ये वाला एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25 और 5 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 ही हमें इसमें से माइनस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30 ही हमें इसमें प्लस करना है। तो बेटा 1 लाख ही आपका क्या आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपये ही आ जाएगा, ठीक है। करके दिखाने की तो कोई आवश्यकता नहीं, देखो ना जरा ध्यान से, 1 लाख रुपए यहाँ रखोगे ग्रोस प्रॉफिट, अदर इनकम में तुम्हारी इनकम कितनी आ रही है 30,000 रुपये की, और माइनस करोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, तो माइनस करेंगे एक्सपेंस और एक्सपेंस, 25 और 5 30,000, 30,000 से 30,000 खत्म हो जाएगा, ये 1 लाख रुपये आ जाएंगे, ठीक है। मैटर सॉल्व। 1 लाख रुपये का आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट। सर टैक्स तो दे नहीं रखा, हाँ तो तुम भी मत टेंशन लो, जो दे रखा हो उसकी टेंशन लो, बस छोड़ देंगे जो नहीं दे रखा होगा। कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 20 पंजे 100, तो भैया 20% इसका आंसर आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मेरे को भाई पूछ लेना, कमेंट कर देना, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। बहुत मेहनत होती है यार वीडियो बनाने में, मतलब अब लास्ट टाइम अभी ना थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, वो सेटअप में गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह की दिक्कत थी, तो इसलिए मेरे को वापस अपने पुराने वाले तरीके पर आना पड़ा, वरना मैं बोर्ड पे ही कराता हूँ, आपको पता है सब चीज़ें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट यही है यार, शेयर कर दो वीडियो को थोड़ा सा, है ना, और लाइक वगैरह दिया करो। आप लोगों की सपोर्ट से ही मेरा चैनल ऊपर पहुंच सकता है। काफ़ी अच्छी तरीके से मैं कंटेंट को देने की कोशिश करता हूँ, लेटेस्ट कंटेंट, ठीक है ना। आपकी मदद मैं कोशिश करता हूँ, फेसबुक पे भी कर पाऊँ अपने, व्हाट्सअप पे भी कर पाऊँ अपने, है ना, तो जैसे भी मुझसे जितना बन पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।